अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। ओवैसी बोले, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, हिस्सेदार बराबरी की बात होगी। यूपी में मासूमों का एनकाउंटर हो रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रविवार शाम 7 बजे बहराइच पहुंचे। यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि हिस्सेदारी और बराबरी की बात होगी। ओवैसी ने कहा, सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार चाहे यूपी में हो या देश के किसी अन्य राज्य में, वहाँ बुलडोजर किसके घरों पर चलता है। एनकाउंटर का डर किन लोगों के हिस्से आता है, किस समुदाय के नौजवानों की जिंदगी जेलों में जाकर बर्बाद हो रही है। अगर कुछ नौजवान कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उन्हें 40 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जा रही है। कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बिनने देंगे, अब वही बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। मैं जानता था ये बीजेपी RSS की कठपुतलियां हैं। इससे पहले रविवार सुबह असदुद्दीन ओवैसी करीब 1.5 साल बाद पहुंचे लखनऊ। ओवैसी के एयरपोर्ट पहुंचते ही समर्थकों ने नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओवैसी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें एकजुट होकर अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। संविधान इसकी इजाजत देता है। वही संविधान जिसे बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, मजलिस इन नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ती है। इसी वजह से उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मटेरा से पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली को प्रत्याशी बनाया है। मटेरा, बहराइच और पूरे प्रदेश में अपनी जिहाद की ताकत पर पूरा गेम पलट देंगे।